हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपका हमारे हिंदी कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक सत्य घटना सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। 22 वर्षीय सपना ने अपने घर में खुद को फांसी लगा ली। पर क्यों? भाई, यह तो तभी जाना जा सकता है जब धर्म और नफरत में डूबी जनता अपने आसपास क्या घट रहा है कम से कम इसके लिए ही सही अपनी आँख खोल ले। मामला दहेज उत्पीड़न का है। अब कई लोग तो इस मुद्दे पर इसलिए सुनते बोलते कम हैं क्योंकि वे या तो दहेज देने वाले होते हैं या लेने वाले। हर घर की यही कहानी है। बेटी के समय दहेज गया तो बेटे के समय कैसा दुगना रिकवर हो, इसकी उधेड़ बुन घर परिवार में चल रही होती है। लेकिन इसके परिणाम कितने खतरनाक हैं यह सपना के मामले से समझा जा सकता है। एक पढ़ी लिखी बीकॉम एमबीए ग्रेजुएट लड़की, महज 22 साल की। रिश्ता सरकारी लड़के का आया तो घर वालों की भी बातें खिल गई। बेटी सरकारी बाबू के साथ हंसी खुशी रहे तो धूमधाम से अरेंज मैरिज करा दी। 18 लाख की टाटा सफारी, गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी, सोफ़ा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कपड़े लत्ते, कुल मिलाकर 70 लाख रुपए का दहेज खुशी खुशी दे दिया। क्यों? क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी वाला है, बेटी को खुश रखेगा। पर लड़के की दिलचस्पी तो सपना से ज़्यादा दहेज पर थी। 70 लाख तक का अच्छा खासा दहेज शादी के दौरान पहले ही ससुरालिए हड़प चुके थे। शादी के महज 3 महीने बाद और दहेज लाने का दबाव वे सपना पर बनाने लगे। तंग आकर सपना अपने मायके आ गई। ससुरालियों का दबाव इतना था कि अपने घर में आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। साथ में एक सुसाइड नोट और अपनी हथेली पर उस दर्द को बयां कर इस दुनिया को छोड़ गई जिसमें ससुरालियों की कारस्तानी थी। जिसमें उसने लिखा, मेरे पति ने मुझसे सिर्फ दहेज के लिए शादी की, मुझे घर की नौकरानी बना दिया। मैं काम करना चाहती थी, मैंने इसके लिए रिक्वेस्ट भी की लेकिन वह नहीं माना। तलाक लेना चाहती थी जिस पर वह एग्री नहीं हुआ। अब असल माजरा समझिए। सरकारी नौकरी वाला आपकी बेटी को खुश रखना ही चाहता तो उसके पास सब कुछ होने के बाद भी आपसे दहेज लेता क्यों? इतना दहेज लेने वाले परिवार के मन में ही लालच भरा पड़ा है। शादी के बाद भी यह परिवार क्या चैन से बैठता? अव्वल समझा जाता है कि संपन्न और पढ़े लिखे घरों के लोग तो समझदार हैं, ये दहेज नहीं लेते होंगे। पर असल यह कि दहेज के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी इन्हीं परिवारों में होती है। संपन्न लड़के या उसके परिवार की चाहत रहती है कि बेटे पर हुए बचपन में पढ़ाई, कपड़े लत्ते इत्यादि से लेकर जवानी तक के तमाम खर्चों की उगाही लड़की वालों से एक बार में हो जाए। संपन्न परिवारों में ही दहेज का टंटा ज़्यादा होता है। गरीबों को तो वैसे ही कोई अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता। यह बात लड़की वालों को भी समझनी चाहिए थी। एक होनहार लड़की जिसके आगे उसका अपार करियर पड़ा था, जो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकती थी, कि अरेंज मैरिज इसलिए करा देना कि लड़का अच्छा खासा सेटल है, बात जमती नहीं है। इससे बढ़िया तो होता कि लड़की को ही सेटल होने का मौका दिया जाता। जितना खर्चा दहेज में लगाकर उसका आधा लड़की के जीवन पर कर दिया होता। साथ ही लड़की का ऐसे लंपट ससुरालियों के चक्कर में जान देने से बढ़िया अपने जीने के लिए कोई बेहतर विकल्प खोजना था। उसके आगे उसका पूरा जीवन था और जान देने से बेहतर कई विकल्प थे। खैर, आत्महत्या के ऐसे मामले तो यह तो दिखता है कि हम दोगले ही नहीं मर भी चुके हैं, जिन्हें अब इन तरह के मुद्दों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीवी के आगे चौबीसों घंटे धर्म की बहस में घुसे रहने से हमारे दिमाग में जंग सा लग गया है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी दहेज प्रथा के लिए इतना घिनौनी ये घटना है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये सत्य कहानी है जो कि हमारे आस-पास या फिर आपके आस-पास अगर देखने जाएंगे तो कई सारी ऐसी घटनाएं आपको दिमाग आपका झकझोर देंगी। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन घटनाओं को रोकिए और प्रेरित करिए। बेटी है तो कल है। तो दोस्तों, ये घटना आपके दिल को ज़रा से भी छुई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ साथ दोस्तों,
धन्यवाद, नमस्कार।